ये वाली जो पट्टी है इसको आप ऐसे माथे पर, एक ऐसे गले पे ऐसे लगा लें, गीली करके एक गले पे, यहाँ पर भी तो कंजेशन है, कफ बन रहा है, एक पट्टी ऐसे गले पे ऐसे अपने लगा लें ऐसे, और ये भी गीली होगी, और एक ये पतली पट्टी मिलेगी फिर, और इसको आप अपने माथे पर रखें। अभी बता देते हैं क्यों रखना है, इसको भी दोहरा करना है, गीला करके इसको भी अपने आप ऐसे माथे पर यहाँ से पूरी ऐसे करके बहुत अच्छी तरह इसको, आँखों को ऐसे खोल लें ऐसे। अब तीनों पट्टियों को लगा के घर के काम भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, 15-20 मिनट। इसको पहले उतारना चाहें इसको पहले उतार दें, इसको भी उतारना चाहें उतार दें। उसको थोड़ी, कपड़ा सफ़ेद होना ज़रूरी है, कॉटन होना ज़रूरी है ना। ये 2 पट्टियाँ यहाँ हम वैसे लेकर आए हैं, कोई अगर इसको लेना भी चाहेगा तो ले सकता है। रंग का हमारे शरीर पर प्रभाव है, शरीर के ऊपर जो उसके केमिकल रंग में होते हैं, बैठ जाइए, है ना, जो केमिकल होते हैं ना, तो वो उसके ऊपर वो एब्जॉर्ब होने लगता है। हमें नेचुरल चाहिए, नेचुरली चाहिए। अब जो ये बताया कि यहाँ पर पट्टी आखिर क्यों, क्या चीज़, नहीं, धूप से नहीं बचना है। इस पट्टी को लगा के आप धूप में भी बैठो, इस पट्टी को लगा के अभी धूप है, यहाँ आप घूमो फिरो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पट्टी को यहाँ तो लगाना ही है, लेकिन यहाँ पर क्यों लगाना है? जब यहाँ हमने लगाया तो यहाँ पर कंजेशन जो था, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, हीट जो यहाँ थी पट्टी भी लेने लगी, लेकिन कुछ हीट, क्योंकि शरीर तो एक ही है, उठ के यहाँ आ जाएगी, समझ गए। नॉर्मली यहाँ जब हीट आने लगती है, यहाँ भी पट्टी रखी हुई है, तो ये माथा जो उत्तर प्रदेश है, इसको भी तो शांत करना है, नरम करना है। जब दोनों का बैलेंस हो जाएगा तो पूरे शरीर के अंदर एक ठंडापन आएगा, और जब, हाँ मस्त है, लगा लें तो बहुत अच्छा है। अगर ये दोनों ना भी लगा पाएँ, लेकिन ये ज़रूर लगाएं और रोज़ लगाएं। अगर ये रोज़ लगाएंगे तो आधी तो आपकी परेशानियां ऐसे ही दूर हो गई। फिर रहता है भोजन सुधार की बात, ये तो लगाना है। ये पानी के प्रयोग, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। पानी हमारा जीवन है, हवा हमारा जीवन है। एक तो पानी हम 10 ग्लास पीने की बात आती है, और ऐसे जब लगाते हैं तो हम पानी को पीते हैं। ये भी पानी पी रहा है, हमारे रोम छिद्रों के द्वारा पानी को पिया जा रहा है। लेकिन ये पानी पीना ऐसे हुआ, घास पर आप धीरे धीरे फव्वारे से डालते हो, या आप ऐसे दे देते हो। जब आप मुंह से पीते हो तो सीधा यहाँ पर जोर पड़ता है। हर चीज़ हाजमे के लिए तो यही जाती है, किडनी के ऊपर असर होता है ना। किडनी के द्वारा फालतू की चीज़ निकाली जाती है। जितनी दवाइयाँ आप ले रहे हो, जितनी अखाद्य चीज़ें आप खा रहे हो, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन नहीं, वो कभी भी किसी के लिए दवाई नहीं बन सकता है। दवाई सिर्फ अपनी नियमचर्या को बदलना है, अपनी मनचर्या को बदलना है, अपने भोजन करने की आदतों को बदलना है, और उससे भी पहले अपने सब कॉन्शियस में दृढ़ता के साथ एक लक्ष्य को धारण करना है। अगर लक्ष्य आपका नहीं है तो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। आज सुन लिया, बस सुनने के बाद लक्ष्य कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं बनेगा। बस सुना रखा है, कहीं कोने में तो रखा ही जाएगा, लेकिन काम नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए परचिंतन, प्रदर्शन वगैरह वगैरह करना छोड़ दें। केवल स्वचिंतन करें, अच्छी बातों को सोचें, दूसरों के साथ शेयर करें, ज्ञान का आदान प्रदान करें, शेयर करें। लोग कहेंगे अपने पास रखो अपना ज्ञान, बुरा नहीं मानना, आपका काम है सिर्फ मैसेज देना। क्या मालूम कब उसके काम आ जाए, है ना, क्या मालूम कब उसके काम आ जाए। तो इसलिए मैसेज देना है। और खाने के बाद जब आती, ये तो हो गया पट्टी का प्रयोग। इतना सुंदर जो सूर्य है, इसके बिना भी आज बहुत सारी बीमारियां बन रही हैं। हमने घरों को बहुत सामान से भर रखा है, घरों में आम तौर से घरों में अंधेरा ही है। कुछ लोग तो बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ लोग निकलते भी हैं तो इसको दुश्मन समझ के भी निकलते हैं। सुबह सुबह इनकी रोशनी को ले, पीठ पर से ले, पट्टी लगा कर ले, है ना, चलते हुए ले, कैसे भी ले। एक तरफ हवा को खाएं, एक तरफ सूर्य को खिलाएं खाएं, और एक तरफ पट्टी का प्रयोग कर ले। 3 चीज़ें आप खा रहे हैं। चौथी चीज़, आकाश खुला हुआ है। आकाश माने सुबह सुबह अगर उठकर 5 गिलास पानी पीकर निकलेंगे, चाय बिस्किट खा के निकलेंगे, तो ना तो सूर्य ठीक से अपना पा सकते हैं, ना तो आप हवा को ले सकते हैं, ना आकाश को। तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, और तीनों के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स किस बात की है? सफाई बनाने की और चीज़ों को अपनाने की। शरीर की शक्ति जो है हर वक्त गंदी चीज़ को फेंक रहा है। अब हमने यहाँ खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद कम से कम 4, 5, 6 घंटे तक ना खाएं। फिर भूख की भी बात आती है, लोगों को पता ही नहीं कि भूख क्या चीज़ है। अभी जैसे कहा ना, भूख के बिना ही सारी दुनिया में लोग खाना खा रहे हैं। भूख क्या है? भूख को समझने के लिए कुदरत ने हमें डकार दी हुई है।
डकार दी हुई है ना, बस एक डकार तो पता है, खाना खाते समय आ जाती है, फिर भी खाते रहते हैं, उसके बाद भी आ जाती है, फिर भी नहीं रुकते हैं, तो बाद छोड़ देना। उसके बाद एक डकार आती है, वो ठीक ठीक डकार है, उसके बाद नहीं मानते, खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार तो खाना थोड़ा खा भी लिया, उसके बाद भी खट्टी डकारें आनी चलती रहती है। अब पता ही नहीं लगता क्यों खट्टी डकार आ रही है ना, ज़्यादा खा लेते हैं। और एक डकार वो होती है कि जो कि ना खाना खाने के बाद आती है, ना खाना खाते समय आती है, वो आती है जब हम रात को सोते हैं और सवेरे उठते हैं, तो वो डकार एक आनी चाहिए। और एक शाम के वक्त में जब हमें खाना खाए हुए 5, 6, 7 घंटे हो जाते हैं, तब वो आ सकती है। आज के मानव को उसका अनुभव नहीं है बिल्कुल भी। जब आप उठेंगे उस समय एक जो ये बलून है ना, गुब्बारा से सिकुड़ा है, सुबह उठे खाना तो निकल चुका है, ऐसे सिकुड़ा है, सिकुड़ने पर भी उसमें थोड़ी सी हवा रह जाती है, तो वो हवा आपको बताने के लिए है। देखो अवेयरनेस है, किसी को पक्षी लोग जानते हैं, वो आपको बताती है सुबह के टाइम या शाम के टाइम, अरे भाई मैंने अपना काम भली भांति कर लिया, अब मैं सिकुड़ के आराम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने देना, अभी मुझे झपकी आ रही है, थोड़ा आराम अभी करने दो। वो सिकुड़ा तो उसमें से कुछ हवा थी, वो बाहर की ओर आई, वो डकार मुँह से खा ली, उसके अंदर कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं। वो लोगों को नहीं आती क्योंकि गुब्बारा तो फूला हुआ है और गुब्बारा पिचक ही नहीं पाता है। तो जब वो पिचकता कब है, कभी सुबह पिचक सकता है, लेकिन वो अब नहीं पिचकते उसको अब ख़त्म हो गई वो डकार देने की जो कला थी कुदरत की, वो उसने बंद कर दिया। कोई बात नहीं, ये मानो नहीं समझता, चलो हम फैले रहेंगे। गुब्बारा फैल जाता है तो आप उसको नहीं सिकुड़ा सकते हो। तो आज सबका ये जो मध्य प्रदेश है, ये फैला हुआ है, बिना बच्चे के भी बच्चे की तरह फैला हुआ है ना। तो वो डकार आने के लिए आपको क्या करना, क्या वो बताती है, अच्छा क्यों ज़रूरी है वो डकार आना, ये भी जानना ज़रूरी है। बस इतना ही अभी हम बताएंगे, बाकी चीज़ आपके पूछने पर अब हम बताएंगे, है ना। अंदर से मुझे आग्रह आ रहा है, ये और बता दो, हो गया होगा 1 घंटा लगभग, है ना, भले ना भी हुआ हो, लेकिन इससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं आप कर सकते हैं, ये हमें पता चलता है। डकार को 15 मिनट पहले हमने अलार्म बजा दिया है ताकि आप और अलर्ट हो जाएं। तो क्या मतलब होता है इस डकार का जो आता है, मैंने अमाशय ने तो बता दिया, अलार्म बजा दिया, भाई देख मेरा काम ख़त्म, मेरा डिपार्टमेंट, जैसे वो कपड़े सिले जाते हैं ना, तो कटिंग का काम ख़त्म, अब सिलाई डिपार्टमेंट में जाएगा, सिलाई के बाद और प्रेस डिपार्टमेंट, उसी तरह यहाँ का काम ख़त्म। ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये 3 पार्ट में है। एक तो अमाशय है बलून जैसा, उसके नीचे भी एक पार्ट है छोटी आंतें, बहुत लंबी चौड़ी हैं, वो छोटी आंत है एकदम सांप की तरह लिपटी हुई। उसके बाद बड़ी आंत, 3 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट का काम अगर भली भांति नहीं हुआ तो दूसरा डिपार्टमेंट का बेकार का काम आया, तीसरा कहेगा बेकार का काम आया, हो गया सब रद्दी और शक्तियाँ बेकार की खर्च हो गई। अगर पहला डिपार्टमेंट में भोजन आपने समय के अनुसार भूख लगने पर प्राकृतिक भोजन दिया, मौसम का दिया, सही तरीके से पका कर दिया, चबा कर उसको खाया, खुशी खाया, इतना ही मिनिमम इज़ मैक्सिमम, इतना बन जाएगा, ये बड़े खुशी काम कर लेगा। खुशी जब ये काम हो जाएगा, ये दूसरे डिपार्टमेंट में आंतों में भेजेगा, जैसी छोटी आंतों में जाएगा वो भी खुश, अरे वाह वहाँ से तो बहुत बढ़िया माल आया है, वो भी अपना काम ठीक ठाक बिल्कुल समेट लेगा। और जब उसने समेट लिया तो वो नीचे वाली हाथों में जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या समझना है कि शक्ति एक ही शक्ति है, वही शक्ति यहाँ अभी काम करके चुकी है और इसको रेस्ट मिल रहा है, रेस्ट एंड वर्क। यहाँ रेस्ट मिला, अब दूसरी जगह शक्ति चली गई। जैसे आप किचन का काम करके बाथरूम में काम करने जाते हो, अपने ड्राइंग रूम में जाते हो, तो उस समय किचन में तो नहीं होगे। अब किचन में काम आ जाए, कोई आ जाए अचानक ही, तो बाथरूम का काम छूटा, किचन में फिर आ गए, तो ना तो ठीक से बाथरूम का हुआ ना तो किचन का हुआ। तो अब यहाँ का जब काम रुका, काम हो गया बढ़िया से, अब नीचे शक्ति गई छोटी हाथों में, तो थोड़ी सी यहाँ भूख भी लगने लगती है, थोड़ी सी। लेकिन उस अगर डकार आती है तो डकार के बाद उसको कम से कम 1.5-2 घंटा रेस्ट दो। सुबह आप उठते हो 5 बजे 6 बजे, जब भी उठोगे, उठने पे आधे घंटे में डकार आएगी। उसके बाद अब 8, साढ़े 8, 9 बजे तक अगर उसको समय देकर आप मैच्योर होने दिया भूख को, है ना। एक मैच्योर लड़की जब आती ससुराल में तो ससुराल संभाल लेती है, और छोटी सी बच्ची आएगी क्या संभालेगी। तो अगर उस समय उसको भोजन देंगे तो सलाइवा भी एक्सेप्ट करेगा, भूख का पाचन भी फिर से ठीक से होगा। ये तो 24 जब तक जीवन है तब तक इससे काम हमको लेना है, केवल आज की तो बात नहीं है। तो इस वजह से इसको हमें समझना है कि जब हमें डकार आ जाए उसके 1-1.5 घंटे तक अपने पट्टी लगा लो, हवा खाओ, ये खाओ, उसी के लिए सब बना हुआ है। सुबह उठकर
जल्दी से कुछ ना खा लो, उसी के लिए हवा बनी है सुंदर, ये है सारा सूर्य की रोशनी बनी है, ये सब खाओ। तो सुबह के टाइम सफाई होती है। अगर मान लो सुबह सुबह हाजत नहीं भी आई है, आ गए आप हवा पानी खाने, तो क्या होगा, फिर हाजत आएगी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा गंदी चीज़ों को जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन। सफाई कर्मचारी अपने अरे मिल गया मुझे सफाई करने के लिए, झाड़ू वाड़ू सब मिल गया है, ये झाड़ू पानी सब देंगे, और उसके बाद आप घर जाएंगे, आपको थोड़ा पसीना भी आएगा, गंदी चीज़ें कुछ यहाँ से निकलेंगी, कुछ अपने पेट की पट्टी लगाई है वहाँ से शीतल होएगा। फिर आप सूखी मालिश करके, साबुन नहीं लगाना, सूखी मालिश ऐसे 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 करके अच्छी तरह से खून का संचार बढ़ा के, साधारण पानी, अभी तो थोड़ा ठंड है तो गर्म पानी हो हल्का, और नहीं तो साधारण पानी से नहा धो के शरीर को अपना पोंछ पाछ के, ये सब करते कराते हमको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक अपनी भूख में चोर हो जाएगी। और उतनी देर में जो पेट ने बताया मैं काम कर चुका हूँ, शक्ति नीचे काम कर रही है, शक्ति यहाँ काम कर रही है, फिर गंदी चीज़ों को निकालने के लिए बड़ी आंतों में पहुँच जाएगी, काम करेगी। लेकिन अगर उस बीच, उस दौरान, चाहे सुबह या शाम, किसी वक्त भी, मैं अनुभव से बोल रही हूँ, फिर बता रही हूँ, अगर किसी वक्त भी आपने कहा क्या है, चलो थोड़ा सा तो खाना है ना, अब आ जाती है लालच देख के, चलो एक पीस ब्रेड ही खा लिया, एक पीस भी अगर ब्रेड खाया, कुछ भी खाया, तुरंत वो शक्ति ऊपर आएगी, वो वहाँ काम छोड़ देगी तुरंत। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो आमाशय हमारा है। यहाँ अगर खाना कुछ पड़ा रह जाए तो सड़ेगा, यहाँ पड़ा रह जाए सड़ेगा, सड़ने दो, वहाँ पे बहुत बड़ा जगह है, यहाँ रखने की जगह नहीं है, वहाँ तो बहुत बड़ी सी ऐसे नली कोयल के रूप में पड़ी हुई है, वहाँ पड़े रहने दो, वहाँ पे सड़ेगा तो सड़ेगा, वही सड़ रहा है। जब वो सड़ रहा है, गंदी गैस निकल रही है, सूजन हो रही है, गांठें बन रही हैं, फुंसी बन रहे हैं, क्या करे बेचारा, बोल नहीं सकता। उसके बाद कहते हैं भाई आप तो खाने को ही मना कर दिए, और खाना पच नहीं रहा है तो सड़ रहा है, बलगम बन रहा है। अगर पचेगा नहीं, एकदम 100% जान लो, या तो बलगम बनेगा या तो सड़ेगा। इसलिए अपने को अपने आप देखना है, अपनी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, हमारी स्थिति ना बिगड़े। अगर हम अपनी स्थिति के साथ समझौता करके बहादुरी के साथ आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियाँ भी अपने आप चली जाएंगी। चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, एकदम जो बेड रिडन आदमी है, एकदम चल फिर नहीं सकता, गठरी सा बन जाता है, वो भी आपकी जो सोच अगर पॉजिटिव है, माने उसमें सकारात्मकता है कि सफलता तो मिलेगी ही, आज नहीं तो कल। एक जैसा दिन रुका नहीं रहेगा, रात आएगी, दिन आएगा, ये तो बदलता रहेगा समय। सकारात्मकता अगर रहेगी तो उसके पास वो पावर पहुंचेगी। शक्ति इतनी सी भी अगर अंदर बची है, उस शक्ति के द्वारा भी वो अपने को खड़ा कर लेगा, खड़ा करके फिर चलने लगेगा, और आपको इतनी खुशी मिलेगी, वो कोई दवाई नहीं कर सकती, कोई दुआ नहीं कर सकता, केवल हमारी अपनी और अपनी सोच। तो क्या क्या ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, बैलेंस हो गया, सारे काम बन जाएंगे। और इस विद्या में ये एक ऐसी डिवाइन विद्या है जिसमें बहुत कुछ है, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, क्या करें, मोटी मोटी बातें सिद्धांत के रूप में आपको बता दिया। सबसे मोटी बात सेहत को ठीक करना, रोगों को उठा के ताक पर रख दो, घर में भी कोई रोगी है उसको किनारे रखो, उसकी सेहत कैसे बने, कौन कौन सी सेहत, यहाँ की और यहाँ की, मानसिक और शारीरिक। सेहत को ठीक करने के लिए आपको माहौल खुद बनाना है, खुद देना है। अगर आप देंगे तो सेहत बनेगी, रोग अपने आप धीरे धीरे करके अपना रास्ता नापता जाएगा, भागता जाएगा। आज हम वेलकम कर रहे हैं, खाना भी खूब खा रहे हैं क्योंकि गलत चीज़ सेवन कर रहे हैं, दवाइयों से उसको भगा रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो कुदरती है ये सारा, कुदरती इलाज, कुदरती जीवन। 100 साल तक, 80 साल तक, 60 अच्छी तरीके से जी सकते हैं। शरीर इतना भारी, इतना मोटा, चेहरा भी गिरा हुआ है, क्या बड़ी चमक है चेहरे में, बहुत चमक है, सबके है, लेकिन शुद्ध संकल्प हो अंदर और बाहर एक। जहाँ अशुद्ध संकल्प किया, तेरी मेरी की, चुपके से करी, चुपके किससे कर रहे हो, किससे छुपा रहे हो, अंदर बैठा हुआ है वो देखने वाला, वो बुक कीपर है, लिख रहा है बुरा, अच्छा 2 उसके पार्ट बने हुए हैं। इसी को कहा जाता है कर्म कहानी, कर्म कहानी कही जाती है। तो ठीक है, समझ में कुछ बातें क्लियर हुई, बहुत कुछ आना फिर तो सफल है ना। अच्छा लगा आप आए, आपने एडवाइस दी, बहुत अच्छा लगा। देखिए हम तो तैयार हैं आप सबको सहयोग देने के लिए, उसको और कोई शब्द नहीं दे सकते। हम आपके ही जैसे हैं, आपके साथ ही हैं, और सहयोग देने के लिए थोड़ा सा हम मार्गदर्शन देंगे, पुश होकर चलना आपको। और जैसे ही आप चलेंगे, पहले थोड़े लंगड़ा के चलेंगे, फिर धीरे धीरे करके भागने लग जाएंगे, है ना। अभी तो सोए हुए हैं,
सोने के बाद थोड़े खड़े होंगे, फिर थोड़े लंगड़ा के चलेंगे, फिर एकदम से चलने लगे। वाह वाह, ये तो बड़ा सहज है, बहुत सरल है। हम भी जब आए थे आज से 20-25 साल पहले इस लाइन में एक संत के साथ, जिनके हमने तस्वीर लगाई हुई है, स्वामीनाथन जी थे, हम उनके साथ बराबर रहे। इन जगहों में भी आके उनके साथ ऐसे ही लेक्चर वो देते थे, पीछे मुझे भी थोड़ा बुला लेते थे। पर गुरु कृपा है कि आज उन्हीं का कार्य है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो उनसे लिया है, आपको बस दे रही हूँ, कार्य तो उनका है ना। तो वो भी हमारे ही अपने हैं, तो लेकर अगर हम करेंगे ना तो अपने साथ न्याय करेंगे, और अभी न्याय करेंगे, आगे आने वाले जीवन का भी हम सुधार करेंगे। यहाँ की औरतें सुबह सुबह चाहती हैं कि योगा करवाएं आप, ऐसा संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, योगा करवाएं, माने रोज़ तो हम नहीं आ सकते, लेकिन हाँ किसी समय हम आकर केवल योगा क्लास लेंगे। ये भी वैसे योगा अच्छा बहुत जानते हैं, इनको भी हम ये काम दे सकते हैं, लेकिन हम पहले आकर एक बार आपको। अच्छा, एक बात और हमें बतानी है, आप सबके पास फ़ोन तो है, फ़ोन में यूट्यूब भी बहुतों के पास होगा, तो यूट्यूब पर एक चैनल है स्पीकिंग नेचर, ये राशि आपको बता देंगी, है ना। स्पीकिंग नेचर आप उस पर डालेंगे तो उसमें जो आपने योगा की भी बात करी, उसमें बहुत सारी हमारी वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। ये कोरोना टाइम में जब हम आपसे नहीं मिलते थे तो आपके लिए बनाया हुआ है, तो उसको अगर आप देखेंगे उसमें एक योगा का भी है, और बहुत सारी ये जो बातें अभी बताई हैं, ये एक एक को बहुत क्लियर करके बताया गया एक एक वीडियो में, तो उससे आप लोग को बहुत सहायता मिलेगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, है ना, अपने लिए देखें। मान लो घर में कोई और बीमार है तो ठीक है, उसके साथ साथ हम भी बीमार क्यों होते जाएं, कम से कम हम उसको देखने के लिए तो ठीक रहें। तो वो आप देखें, और उसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर भी ले लेंगे, उसमें भी फ़ोन नंबर है, लेकिन इनसे भी आप ले सकते हैं, और लेकर किसी तरीके की बात आती है, परेशानी आती है, किसी तरीके की भी, आप हमसे फ़ोन करें, हम आपको टाइम देंगे। वैसे तो 2 बजे से 6 बजे तक हम बीच का टाइम हमने दिया है बात का, और रात का 7:30 से दिया है, 7 साढ़े 7 से 9 बजे तक का दिया है। और लेकिन इमरजेंसी में या बीच में आप मुझसे टाइम ले सकते हैं, तो मैं टाइम देकर, क्योंकि और भी कई तरीके के काम और लोग होते हैं, तो ज़रूर पूरी मदद करेंगे। और योगा की जो आपने बात करी है, एक बार हम आकर आपको सिर्फ योगा सिखाएंगे, ठीक, जो आप सब बहनों के, माताओं के लिए उपयोगी है, वो योगा। और ये मतलब क्या, ये 4 1 टाइम एक टाइम में सिखाओगे आप, या फिर ऐसा हम समझे कि सप्ताह में 2 या 3 दिन? नहीं, सप्ताह में 2-3 दिन तो आना, थोड़ा मैं दूर आपसे रहती हूँ, अगर पास में ही रहती होती तो मैं सप्ताह में तो। आपको थोड़ा सा कुछ कराइए, किसी बोला था कि योगा ही कराएंगे। अच्छा, इसीलिए बैठे हैं, योगा प्लस नेचुरोपैथ डॉक्टर। अच्छा, लेकिन जो अभी आपको बात बताई है, ये किसी योगा से क्या कम है फिलहाल? नहीं जी, आप बताओ। नहीं। आज तो आप आंतरिक हो गई, आंतरिक और बाहर दोनों बातें हमने बताई हैं। अगर आप लोग को वाकई रोज़ योगा ही सीखना है, तो हम सोच रहे थे कि अमित ये काम कर सकते हो। सुबह में तो क्लासेस होती है मेरी इस टाइम, अच्छा, कभी होती है कभी नहीं होती है, इस तरह से होती है। आज अगर आप लोग के पास थोड़ा समय है, करो तो करो, चलो कुछ थोड़ा सा हमारे साथ कर लो। है ना। रेगुलर देखो, मैं दूर रहती हूँ ना, तो हमको आने में ही आधा पौन घंटा हमें आने में चाहिए, तो रेगुलर आप हमें लेकर आओगे क्या? चक्कर ये है, दीदी फरीदाबाद बॉर्डर के पास में इरोज गार्डन है, वहाँ सूरज से कुंड के आए। पास समझ लो। हाँ, तो उनके लिए काफ़ी दूर है, बिल्कुल अगर एकदम पास में होते तो अलग होता। अभी आई थिंक क्वेरीज इनकी कुछ क्वेरीज अपनी कर लो, हम इसके बाद वाला सवाल है एक किसी सेशन के individual आएंगे, कोई पूरा particular योगा का आपको सिखाएंगे, योगा ही उसमें होगा, कोई बात योगा पर्पज से ही आप? नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, कोई मेडिकल प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से गुजर रहा है, तो अगर कोई डाइट रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरीज हैं। अभी आप योगा करते हो कुछ भी? हम लोग तो रेगुलर घर सुबह आके करते हैं, योगा करते हो? अच्छा, थोड़ा बहुत करते हैं। हाँ, हम लोग तो वॉक करते हैं। तो योगा कराने के लिए तो योगा मैट चाहिए, योगा करने के लिए तो प्रॉपर योगा मैट चाहिए ना, तभी तो हाथ पांव खुलेंगे। सिंपल योगा करो, जो ऐसे बैठ के किया जा सकता है, सिंपल योगा करो। सिंपल में सबसे पहले तो प्राणायाम करना ही करना होता है। प्राणायाम माने कि जो ओम की प्रैक्टिस है, उससे अपने स्थान को पवित्र करना पड़ता है, ये तो पता है। पेट में हार्निया है, इनका कोई उपाय? काफी दिनों से है, इन्होंने उसका ऑपरेशन नहीं करवाया। आप पेट पर गीली पट्टी जरूर लगाएं, 3 बार लगाएं, हर्निया है ना, 3 बार पट्टी लगाएं। पैरों से उठाकर, एक जो योगा या एक्सरसाइज होती है साइकिल चलाने वाला, थोड़ा ऊपर को उठाकर ऐसे नीचे लेट कर कहीं भी ज़मीन में ऐसे ऐसे लेकर उसको आवें, ठीक है, इस तरह से करें।
थोड़े प्राणायाम करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें और अपने मन का ध्यान रखें। जो आज बताया ये किसी योगा से कम नहीं। आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या इन्होंने बताया, ये तो चलो फ्री फंड में आपको और भी अच्छा मिल गया। नहीं अच्छा है। नहीं, वो भी तो मिलना जरूरी, कौन देगा? अच्छा बताओ, कोई नेचुरोपैथ से आपको ये नहीं मिलेगा। आप देख लेना यूट्यूब पे ढूंढो। जो कि आप हमारे बीच में। मेरे को ना थायराइड की प्रॉब्लम है मैम, मुझे भी सांस की प्रॉब्लम है थोड़ी। सांस की प्रॉब्लम है, अब हो गई ना अलग अलग प्रॉब्लम। अब जितनी अभी बात बताइए इसके लिए आप एक तो ज़रूर वीडियो भी देखो और अपने को जो बताया उनमें से अगर कुछ याद है तो करो, नहीं तो फ़ोन भी करो। अलग अलग लेकर अलग अलग टाइम और ज़्यादा देना पड़ेगा। फ़ोन तो कर सकते हो ना, फ़ोन करके। हाँ, थायराइड के लिए गीली पट्टी यहाँ ज़रूरी है, यहाँ ज़रूरी है। पट्टी तो देखो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। पट्टी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई है, तो इसको शांत करने के लिए पट्टी लगाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, काफ़ी फ़ायदे होंगे। और थोड़े से योगा प्राणायाम, तो एक देखो सिंपल योगा ऐसे कर सकते हो। जब बैठ जाते हो ना तो हम वैसे तो समझो प्रणाम ही कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम नहीं, इसमें शक्तियाँ बहुत बहुत सरल है। माता जी भी कर सकती हैं। इसको हाथ को ऐसे ऐसे लेके जाओ, धीरे धीरे ऐसे 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 से। अब ये दोनों हाथों की पावर ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़ी सामने की ओर। ये हो गया प्रणाम मुद्रा। इसको हाथ को ऐसे कर लो। अब सीधे ही बैठना है, कमर को ट्विस्ट करना है। कमर को ट्विस्ट करते हुए इसको ऐसे करो साइड। गर्दन भी लेके जाओ जिसको थायराइड वगैरह है। धीरे धीरे जाना, सांसों को भरना और छोड़ना। अब धीरे धीरे इनको लाकर ऐसे दोनों हाथ, मेरा हाथ थोड़ा टाइट हो रहा है, एकदम ऐसे सीधा झुके। फिर सीधे आ जाओ। अब धीरे से इस तरफ जाओ। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ऐसे जोड़ो। वापस आ। क्या हुआ? चारों तरफ हमने प्रणाम भी कर लिया, चारों तरफ से हमारा घुमाव भी हो गया और सरल से सरल भी हो गया। इसके बाद दूसरी धीरे धीरे हल्के हल्के प्राणायाम से योगा शुरू करते हैं। इसमें भी आगे आ रही है, जा रही, श्वास वायु कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। अब दूसरी वाली करो, अपने को शाबाशी दो। ऐसे हाथ रखो, श्वासों को रखते हुए बिल्कुल सरल। मूल बंद, उद्यान बंद लगे, मतलब पेट अंदर और बाहर हो रहा है। श्वास भरना और छोड़ना है इसमें। खाली ऐसे हाथ को नहीं ऐसे से कर लेना है ना। जल्दी 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 नहीं करोगे तो यहाँ दर्द हो जाएगा है ना। देखो धीरे से ऐसे लेके जाओ। ये सबको याद रहेगा, इसलिए आज ही इसका नमूना दे दिया आपको। इसके बाद हम बहुत अच्छा योगा का भी एक बहुत अच्छी पैकेज देंगे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल देंगे। इसको ऐसे करो, मेरे पास आप ही लोग के लिए सब कुछ है। बस ऐसे हंसते रहो, खुशहाल रहो, चेहरे खुशनुमा रहें। जैसे मंदिरों में जाते हो ना, देवी देवता होते हैं, हंसते हुए दिखते हैं, वहाँ अपनी भी हंसी जागती है। कितने भी दुख हो, हंसते रहो। ये हो गया। सीधे स्पाइन को सीधा रखना। मैं कितनी देर से ऐसे ही बैठी हूँ ना, मेरे कोई पैर में कोई झुंझुनी नहीं आई, कुछ नहीं। आपका ऐसे हुआ बैठा हुआ है, हमने देखो ऐसे रख के ऐसे बैठे हैं पद्मासन में। हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे। नहीं होता ना, नहीं का माला छोड़ो, होता है, होता है। एक तो हो गया ना, अब एक ये हो गई। अब एक इसका दूसरा पार्ट करो, एक इसका दूसरा पार्ट करो। इसको ऐसे, ये वाला तो हो गया। ऊपर की ओर दूसरा ऐसे हाथ का शाबाशी नहीं देना है, ऐसे हाथ रखो, नीचे लाओ, धीरे से ऊपर ले जाओ, सांस लेते नीचे लाओ। जब हम ले जाएंगे मुट्ठी बंद ऐसे करके ऊपर की ओर जाके खोल देंगे। खोलो ऐसे, ऐसे, ऐसे। वाह, सबके हाथ तो बड़े कान तक जा रहे हैं भाई। यही तो देखने के लिए मैंने ये कराया, किसके हाथ सीधे जा रहे हैं, किसके ऐसे ही जा रहे हैं टेढ़े टेढ़े। तो ये करना, एक ये हो गया। अब इसके बाद थायराइड वाले गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन वाली में भी इसी का तीसरा पार्ट सांस छोड़ने और भरने की क्रिया में ही है। तीसरा पार्ट अभी हम करेंगे। अब धीरे से क्या करेंगे, हाथों को नीचे से अब धीरे से ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर खोल के आराम से बैठना, ऐसे ऊपर लेके जाके धीरे धीरे गर्दन ऊपर करो। गर्दन ऊपर करने के बाद इसको हम इस मुद्रा में भी बैठ के कर सकते थे। जैसे योगा जब करते हैं तो ये वाला जब प्राणायाम करते हैं तो हमको ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे, ये ऐसे, है ना, वज्रासन। ठीक, वज्रासन में करने पर श्वास वायु ये पेट का अंदर जाना और बाहर ठीक होगा। तो ये जो ऊपर वाला भी ऐसे कर रहे थे, ऐसे लेके जाओ हाथ। अब ऊपर गर्दन करो, गर्दन करा। गर्दन करने के बाद श्वास भरना और छोड़ना है। भरना जैसे मैं वही करूँगी,
धीरे धीरे। रिलैक्स होके एकदम स्टेबल रहना है, एकदम शांति से। हैं? बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, और श्वास भी लो। श्वास तो ऊपर करके लिया ना, पेट हिलेगा, पेट हिलेगा, है ना। वाह भाई, सबको योगा चाहिए। ये तो बढ़िया हो गया। यहाँ सुबह सबको योगा चाहिए। योगा हमारे लिए यही सबसे बेनिफिट है। आ जाओ जहाँ हम करते हैं वो योगा, वहाँ आ जाओ, हम भी रोज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हमने वो क्लास छोड़ी है, रोज़ हम करते हैं, तो वहाँ आप आओ, करो आके। क्योंकि ये सुबह का समय सब पार्क में इसीलिए आते हैं कि इन्हें सबको ये करना ही करना है। अगर आप कितने भी योगा कर लें, लेकिन अगर आपने अपना भोजन सुधार नहीं किया, मन सुधार नहीं किया, तो योगा में भी शक्तियाँ फालतू की खर्च होती हैं। मैंने योगा कभी नहीं किया, सच बता रही हूँ। हमने 10-20 साल कभी योगा किया ही नहीं। अपने गुरुजी के साथ रह के तो कभी योगा सीखा भी नहीं, ना तो किया। एक कोरोना टाइम में जब हम बैठ गए तो हमने कहा ठीक है, खाना तो मेरा सुधरा हुआ है, लेकिन बैठ जाने पर आपका शरीर भी एक बैठ जाता है ना। तो फिर जब हम सुबह निकलने लगे तो हमें योगा की थोड़ी सी वो आई कि ये भी तो कोई एक विद्या है, इसको भी थोड़ा जानना है। तो इसलिए हमने 1 साल हो गया, तब से योगा करना हमने शुरू किया, और योगा की काफ़ी अच्छी फिर धीरे धीरे ऊपर से नहीं, अंदर की गहराई पकड़ में आने लगी, अंदर की गहराई पकड़ में आने लगी। अच्छा, वो और कुछ करना है, 1-2 और करवा दूँ। जब ये हम ये वाला कर लेते हैं, इसके बाद एक आसन आता है, ऐसे ही बैठ के, सारे बैठ के, ये भी बता रही हूँ, है ना, क्योंकि किसी के पास मैट नहीं है, बैठ के करना है। एक और आसन आता है जो बहुत बढ़िया आसन है, उसको भी हम करेंगे। अब क्या करेंगे, इस हाथ को ऐसे करो, मंडूक आसन करो। अब इसको यहाँ रखो, अपनी नाभि पे रखा। अब इस हाथ को ऐसे करके इसको ऐसे करो, ऊपर यहाँ ना रख लेना, कहीं और ऊपर, यहीं रखना जहाँ पे वो गोल गोल बना होता है, वहाँ पे ऐसे रखो। अब ऐसे रखने के बाद अभी क्या करेंगे, श्वास को हम इस तरीके से, श्वास तो भरी, अब श्वास को छोड़ते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे। झटके से भी नहीं जाना है, और सर को नीचे लेके नहीं जाना है। अब आप ठीक नहीं बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। सर को लेके नहीं जाना है, अपनी इस छाती को यहाँ पे लगाना है, और 4-5 श्वासों को धुक 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 करेगा, वो देखना। मैं टेक्निक सिर्फ बता रही हूँ। ऐसे करो, ऐसे करो, अब सर को नीचे,